और वेद अर्थात तने, जिसके स्कंद तने हैं और पुराण रूपी शाखाओं से समृद्ध यज्ञ ही जिसका पुष्प है और मोक्ष ही जिसका फल है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मधुसूदन रूपी वृक्ष की सदैव ही जय हो। ऋतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन है, मधुसूदन रूपी वृक्ष की सदैव ही जय हो। निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषि सोनकादय, एक बार निमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88 ऋषियों ने मिलकर के और एक ऐसे यज्ञ का शुभारंभ किया जो कि 1000 वर्ष तक चलने वाला। निमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ 88 ऋषि मिलकर के और एक यज्ञ का शुभारंभ करते हैं जिस यज्ञ की अवधि 1000 वर्ष तक चलने वाली थी। उसी यज्ञ में नित्य निमित्त कार्य में करते थे, पूजा अर्चना भगवान की, हवनादि जुयादि कर्म करते, आहुतियां देते। उसी यज्ञ के अंदर जैसे आज के यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा यज्ञ के दर्शन करने के लिए आते हैं, वैसे ही उस यज्ञ के जब समाचार दूर दूर तक चले तो पुराणों में प्रसिद्ध श्री व्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज को ये मालूम पड़ा कि वहाँ निमिषारण्य में क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, तो वो भी उस यज्ञ में पधारे। जब सूत जी महाराज के आगमन के समाचार 88 ऋषियों ने सुने तो बड़ी प्रफुल्लित होकर के उनका आदर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में उनको उच्च आसन देकर के और धरा का, वसुधा का, पृथ्वी का आसन बना करके उनके सामने 88 ऋषि उनके सामने बैठ गए। यानी कि 88 ऋषियों से भी वह ज्ञाता थे। श्री सूत जी महाराज पूजनीय थे। श्री सूत जी महाराज को उच्च आसन पे आसीन करने के बाद में वसुधा का, पृथ्वी का आसन बना करके 88 ऋषि हाथ जोड़ करके उनके सामने कहने लगे, ऋषिवाच कथितुं भवता सम्यगानं वेदमार्ग सुखप्रदाम् इदानीं श्रोत्रमिच्छामो यं मार्ग भयप्रदम्। वे ऋषि कहने लगे कि भगवान, आपने यज्ञादि कर्म करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में आपने कहा, भक्तों की उत्तम गति भी आपने कही, भक्ति करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में भी आपने कहा, लेकिन अब हम यम मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। पापी मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं उसके बाद में वह किस मार्ग से होते हुए यमपुरी में जाते हैं और वहाँ किस प्रकार के कष्ट उन्हें प्राप्त होते हैं उसके बारे में कहिए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुरशंभो इच्छामि यम मार्ग सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। सूत जी ऋषियों से कहने लगे, अरे ऋषियों, आपने अति उत्तम बात पूछी है। यम मार्ग के बारे में वर्णन करने जाता हूँ, लेकिन ये मार्ग पुण्यात्माओं के लिए सुखद है और पापी मनुष्यों के लिए दुखद है। एक बार गरुड़ जी ने इसी प्रकार का प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा था और विष्णु भगवान ने जो गरुड़ जी से कहा वही मैं आप लोगों को कहता हूँ। एक बार गरुड़ जी नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करते हुए और विष्णु लोक में पहुंचे। विष्णु लोक में पहुंच करके हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। ब्रजम वसंते नवनीत चूरा अनेक जन्मादित पाप चूरम चूरागण्यम शरणम व्रजाम्यहम्। स्तुति करने के बाद में गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़वाच भक्ति मार्गो बहुविधः कथितं भवता मम तथा च कथितं देवा भक्तानां गतिरुत्तमा अधुना श्रोत्रमिच्छामि यं मार्गः भयङ्करं तद्भक्ति विमुखाक्ष तत्रैव गमनं सुतम्। वह कहने लगे कि हे प्रभु, आपने भक्तों की उत्तम गति बताई है, यज्ञादि कर्म करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में भी आपने कहा, लेकिन जिव्या जिसके अधीन है तो आपका नाम स्मरण करना सहज हो जाता है, लेकिन उस पर भी पापी मनुष्य जो आपको नहीं बचते हैं, ऐसे पापी मनुष्य मरणोपरांत कहाँ जाते हैं और किस प्रकार के कष्टों को वह प्राप्त करते हैं उसके बारे में कहिए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भक्ष्येऽहं
शृणुप्रक्षिन्नं यम्मार्गचयेनिजे नरके पापिनो यान्ति शृणुष्यामतिविहताम् एहि पापादयानाशं दया धर्म विवर्जिता दुष्टसंगाक्षय सत्संग पराणमुखा। भगवान कहने लगे कि पक्षीराज गरुड़, तुमने अति उत्तम बात पूछी है, लेकिन ये कथा भयभीत करने वाली है, डरा देने वाली है। तू मेरा भक्त है, लेकिन तू भी इस कथा को सुनकर के कांप जाएगा। उस मार्ग का वर्णन सुनकर के मनुष्य के रोमांच खड़े हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। गुरु प्राण को श्रवण करना चाहिए। मृतक प्राणी के निमित्त ही नहीं है, बल्कि जीवित प्राणियों के लिए भी है। जीवित प्राणी इनको सुन करके और इनके अनुसार आचार विचार करते हैं तो वे मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़, तू भी भयभीत हो जाएगा। पापी प्राणी दया धर्म से जो रहित है, दुष्टों की संगति करते हैं, सत्संग से विमुख हो जाते हैं, नीच की संगति करते हैं, अहंकार, धन और परिवार के मद के अंदर चोर, आसुरी संपत्तियां जिनमें आ जाती है, देवी संपत्तियों से जो वंचित हो जाते हैं और अपने सुखों के लिए दूसरों को दुख देते रहते हैं, ऐसे पापी मनुष्य मरणोपरांत यमपुरी में अर्थात नरकों की यातनाओं को भोगते हैं। लेकिन ज्ञानशील जो जीव है, जो प्राणी भगवान का भजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्य कदापि उसे मार्ग में नहीं जाते हैं, वे भगवान विष्णु के चरणारविंद में जाते हैं। पापी मनुष्य यम यातनाओं को भोगते हैं, लेकिन कहते हैं कि कौन पापी? अरे कोई भी पापी नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लो साहब ये तो पुण्यात्मा है, इनके तो दर्शन करो, और लो साहब ये पापी है, इसका तो मुंह देखने का ही धर्म नहीं है। नहीं, पापी से भी पुण्य हो जाता है, पुण्यात्माओं से भी पाप होता है। पाप और पुण्य सभी प्राणियों से होते हैं, लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो पुण्य का परिणाम सबसे पहले मिलता है, और पुण्य का परिणाम हमेशा ही सुखद होता है। पुण्य का परिणाम सुखद होता है तो वह उसे आराम से भोग लेता है, अच्छा कर अच्छा मिलेगा। पुण्य का परिणाम अच्छा होता है तो वह अच्छी तरह आराम से भोग लेता है। जब पुण्य की पूंजी क्षीण हो जाती है कि ले भैया मेरा पुण्य तो खत्म हो चुका, तो पाप भोगने की जब बारी आती है उसकी, उस समय उसका शरीर व्याधि व्याधियों से युक्त हो जाता है, व्याधि व्याधियों से युक्त हो जाता है। और सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्ता पूर्व यथार्जितम कर्म योगा तथा कश्चित व्याधि प्रजायते। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ाएं उसके शरीर पे पहुंच जाती है, और जीवन की इच्छा से जो जीना चाहता है प्राणी, परिवार वाले उसे चाहते हैं या न चाहते हैं, लेकिन वह जीना चाहता है। परिवार वाले उसके चारों तरफ घेरे हुए खड़े रहते हैं, लेकिन काल सर्प की तरह काल सर्प बन करके उनके सिर पे पहुंच जाता है। जिसका परिवार में पालन पोषण करने में पूरा जीवन जिसने लगा दिया, पूरा जीवन पालन पोषण में, परिवार को पालन पोषण में लगा दिया, वही परिवार के सदस्य वृद्ध अवस्था में उसके सामने अन्न ऐसे पुरुषते हैं जैसे आधा ग्रास अन्न का कुत्ते के सामने डाला जाता है। उसका अपमान करके उसके सामने ऐसा आहार दिया जाता है उसे। अरे किसको? उसको जिसने पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन लगा दिया परिवार को पालने में, लेकिन फिर भी वह वृद्ध मनुष्य उस परिवार को कभी दुराशीष नहीं देता। एक मनुष्य बीजारोहण करके एक बीज बोता है भूमि में, और जो ही वो वृक्ष बनता है, जो जो बढ़ता है, उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। हाँ, मेरा लगाया हुआ वृक्ष बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते एक दिन उस वृक्ष का कोई कांटा उसके चुभ जावे, वो हाथ मसल करके ही रह जाता है, लेकिन उसे काटने की नहीं सोचता। वो की वो स्थिति उस प्राणी की है। जीवन भर जिसने सींचा उसे, जीवन भर खपा दिया उसे पालने पोषने में, अब परिवार का कोई भी सदस्य उसका अपमान भी कर देता है तो वह उसे दुराशीष नहीं देता और उसका मंगल ही करता है कि भगवान अपने को कितना जीना है, भगवान इनका कल्याण करना।
दुराशय कदापि नहीं देता। यही है मोह माया। वह कालपाश से जड़ा हुआ परिवार वाले उसे घेरे हुए खड़े रहते हुए चारपाई पे सोया हुआ रहता है, विकृत रूप धारण कर लेता है, शरीर की सुंदरता चली जाती है। इसको भैया थोड़ा ऊपर रखो। उसकी सुंदरता चली जाती है, उसकी सुंदरता चली जाती है और खास सांस से मूर्छित होकर के और प्राणवायु निकलने का उद्योग करती है, निकलने लगती है और आंखों की ज्योति चली जाती है। खास सांस से मूर्छित होकर के जिसके कंठ में घुर 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 के शब्द होने लगते हैं और परिवार वाले उसे चारों तरफ घेरे हुए खड़े रहते हैं। उनसे वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। काल के प्रबल होने के कारण उनसे वह बोल नहीं सकता और संज्ञा युक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होने लगता है। लेकिन मृत्यु के पहले उसे पूर्वाभास होने लगता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है। किसी का पुण्य अधिक है तो उसे 3 साल पहले ही मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, किसी को 3 महीने पहले, अन्यथा 3 घंटे पहले तो मालूम पड़ता ही पड़ता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, अब मैं नहीं जीऊंगा। तो वह यमदूतों को देखता है, दूसरी तरफ परिवार वालों को देखता है, दोनों के दर्शन करके वह विहल हो जाता है। उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है। शरीर में 10 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कदत्त, देवदत्त, धनंजय आदि। ये 10 प्रकार की वायु जब चलायमान होती है उस समय 12 दरवाजे हैं शरीर के, एक एक दरवाजे से वायु निकलती जाती है और उस समय उस प्राणी का एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है। सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना मरते समय उस प्राणी को होती है, लेकिन वह बोल नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। उसके मुख में से झाग निकलने लगते हैं, वह पीड़ा को भोगता है और पापी प्राणियों के प्राण अधोमार्ग से होकर के निकल जाते हैं, परंतु पुण्यात्माओं के प्राण ऊपर की इंद्रियों से होकर के निकलते हैं। ऊपर की ये 7 इंद्रियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों नाक, दोनों कान, एक मुंह, दोनों आंख, ये 7 द्वार हैं। इनसे पुण्यात्माओं के प्राण निकलते हैं। किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती है। पुण्यात्माओं के प्राण इनसे निकलते हैं और पापी मनुष्यों के प्राण अधोमार्ग से होकर के निकल जाते हैं। जब पापी प्राणी के प्राण निकलते हैं तो हाथों में शस्त्रों को धारण किए हुए नंगे शरीर वाले, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोध रूपी लाल नेत्र से भयभीत करते हुए, फोटो को अलगलाते हुए, जिनके नेत्रों में से आग की वर्षा हो रही है, और उसे शरीर को देखते हैं और 5 भौतिक शरीर जो ही अपने शरीर से निकलता है तो कितना हो जाता है शरीर, एक अंगुष्ठ मात्र। शरीर की कितनी आकृति बताइए, जीव की एक अंगुष्ठ मात्र प्रमाण बताया, एक अंगूठे भर का जीव निकलता है। एक अंगूठे भर का जब जीव वहां से निकलता है तो वह कुछ क्षणों के लिए तो खुद ही असमंजस में हो जाता है कि क्या हुआ। जो ही निकलता है 70-80 साल जिस शरीर के साथ जो रहा है वो निकलते ये देखता है ये कौन है, ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ तो फिर ये कौन है, ऐसे देखने लगता है। कुछ क्षणों में उसे मालूम पड़ जाता है हाँ मेरी मृत्यु हो चुकी और ये मेरा मृतक शरीर है। तो वह सोचता है कि क्यों नहीं इसमें वापस प्रवेश कर जाऊं। वापस प्रवेश करने की कोशिश करता है, इतने में यमराज के दूत उसे मुट्ठी में ढाप लेते हैं। मुट्ठी में ढाप करके जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही गले में रस्सी बांध करके लेके जाते हैं, वैसे घसीटते हुए यमराज के दूत उसे ले जाते हैं। घसीटते हुए इधर परिवार वालों के रोने के शब्दों को सुनता है, दूसरी तरफ वह यमदूतों की ताड़ना सुनता है। उसे तर्जना देते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, चल तू जल्दी चल यहाँ से, तुझे जल्दी चलना होगा, कुंभी बाग आदि नरकों के भोग भोगने होंगे। और नरकों का वर्णन करते हुए घसीटते हुए और वह रुदन करता है और उसे उस मार्ग में ले जाया जाता है जहाँ कोई वृक्षों की छाया नहीं है।